एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12 पैरामेट्रिक फंक्शंस का सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y दोनों ही फंक्शन t में हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस के लिए आप dy/dx निकाल के भी आए थे। dy/dt हम निकालेंगे, पहले v cos t हो जाएगा, फिर dx/dt हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस a sin t। ओके, आवाज में माइनस आती है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो dy/dt को जब हम dx/dt से फाइंड आउट करेंगे तो dt से dt हमारा कैंसिल होगा। dy/dx हमारा डिवाइड करते वक्त आ जाएगा cos t। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करके आए थे। पहले भी हमने इस एक्सरसाइज में 7.7 में ऐसा काम किया है। अब हम इस dy/dx का अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। तो माइनस का b/a cos t, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट करना ही वर्क है इस एक्सरसाइज में। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यदि हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करें तो d2y/dx हो जाएगा, माइनस का b/a कांस्टेंट रहेगा, o की आवाज है, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर t। अब इस t का डेरिवेटिव और लिखना है साइड में dt/dx। अगर आप ये कंसेप्ट नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके एंगल में t रहा है और आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए dt/dx आएगा। बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b/a कोसेकेंट स्क्वायर t। और यहाँ पे आप देखें तो dt/dx की जो वैल्यू आपने यहाँ पे सोल्व कर रखी है dx/dt, इसका रेसिप्रोकल ले लेना। वहाँ पे dt/dx है, यहाँ पे dx/dt है, तो 1 के अपोन में लिख लेंगे। 1 अपोन में हो जाएगा माइनस a sin t। अब यहाँ पे माइनस a sin t है। अब इस माइनस a की इस a के साथ टोटल करोगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस एंगल का t का dt/dx नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव में गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि एंगल में यहाँ थीटा है तो आपको लिखना है dθ/dx। t अगर है तो dt/dx। अब dt/dx की वैल्यू आपको dx/dt का रेसिप्रोकल होगा, उसको राइट कर लेना है। dx/dt को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। dt/dx जो है वो dx/dt का रेसिप्रोकल होगा। उस रेसिप्रोकल को हम यहाँ रिटर्न करते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो पैरामीट्रिक ही है। x बराबर है a cos क्यूब थीटा और उसके बाद y बराबर है a sin क्यूब थीटा। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों सेकंड डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, पहले dy/dθ निकालेंगे तो पावर आगे होगा, ये कांस्टेंट पावर आगे, पावर कम, और फिर sin थीटा बेस है, बेस का cos थीटा। dx/dθ हम फाइंड आउट करेंगे तो ये भी होगा, पावर आगे कांस्टेंट रहेगा, पावर ये कम को की आवाज है, माइनस sin थीटा बेस यहाँ cos थीटा रहा। दोनों को डिवाइड कर देंगे dy/dθ को। dx/dθ से जब हम डिवाइड करेंगे तो dθ से dθ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, पावर गई, माइनस का tan थीटा आ जाएगा आपका dy/dx। यदि आप dy/dx tan थीटा प्राप्त कर चुके हैं और आपके पास एक माइनस भी आप साइड में है तो माइनस लिख लीजिए, माइनस आपकी रिमेनिंग थी। उसके बाद तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप करेंगे तो tan थीटा का डेरिवेटिव होगा secant स्क्वायर थीटा। अब इसमें थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो रिटर्न होगा dθ/dx। अब इस dx/dθ को आप रेसिप्रोकल बना के dθ/dx की वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे आप इसको 1 के अपोन में पुट कर लेंगे तो ये आएगा आपका 3a cos स्क्वायर थीटा और माइनस का sin थीटा। आपकी जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो बस जैसे जब रिक्वायर्ड आंसर आपको थीटा अगर पुट करने को बोला है तो आप पुट भी करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू π/4, तो थीटा की जगह π/4 यहाँ पुट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो हमारा थर्ड पार्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। x इक्वल टू a इंटू में cos थीटा प्लस का थीटा sin थीटा, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। और उसके बाद y हमें दे रखा है, y हमें दे रखा है a इंटू में y है sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ये भी एक पार्ट बहुत बढ़िया पार्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले dy/dθ निकालते हैं, फिर dx/dθ निकालेंगे। dy/dθ हो जाएगा sin थीटा का cos थीटा। यहाँ
पे u इंटू v ऑपरेट करना होगा, ब्रैकेट में लगाना होगा, थीटा एडिटिव कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर कोस थीटा एडिटिव थीटा का 1 हो जाएगा, और यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, और dx बाई डी थीटा करोगे को की आवाज है माइनस साइन थीटा, थीटा एडिटिव साइन थीटा का कोस थीटा, फिर साइन थीटा एडिटिव थीटा का 1, और यहाँ पे आप साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका टेन थीटा, क्योंकि ये आया है a थीटा साइन थीटा, ये आया है a थीटा कोस थीटा, a थीटा डिवाइड करते हो कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx आएगा टेन थीटा। इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर आप करते हैं तो d2y अपॉन dx के टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट का थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव करना बहुत ही जरूरी है d थीटा बाई dx। अब d थीटा बाई dx की जो वैल्यू है बच्चों वो dx बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल है, dx बाई डी थीटा आपका a थीटा कोस थीटा है, इसे 1 अपॉन में डाल दीजिए, 1 अपॉन a थीटा कोस थीटा, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड डेरिवेटिव करते वक्त अगर आपने d थीटा बाई dx नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन में हमें इसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेवंथ है उसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास x इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, और y है आपके पास दिया गया है 1 माइनस कोस थीटा, और y दिया गया है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों dy अपॉन डी थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा होगा, थीटा डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, थीटा का रिस्पेक्ट साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, dx बाई डी थीटा जो हो जाएगा वो एक कांस्टेंट रहेगा, 1 का 0 को की आवाज माइनस प्लस साइन थीटा। जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे dy अपॉन डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, और यहाँ पे 2 कोस के रेगुलर का हाफ हो जाएगा, उसके बाद 1 प्लस कोस थीटा को हम ये लिख सकते हैं, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ताकि हमारे पास यहाँ सिंगल टर्म आ जाए, सिंगल टर्म को हम सेकंड डेरिवेटिव करने में इजी रहेगा। तो यह पावर भी हमारे पास कोस बाई साइन 4 थीटा बाई 2। तो dy अपॉन dx जो है हमें प्राप्त हुआ है 4 थीटा बाई 2। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2y अपॉन dx के में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ सिंगल टर्म आ चुकी है। 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा को अगर आप नहीं भी खोलते तो आपको u बाई v से डिफरेंशिएट करना होता। अब यहाँ पे को की आवाज है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 में 1 बाई 2 कांस्टेंट है, थीटा का और होगा d थीटा बाई dx, तो d थीटा बाई dx की जो वैल्यू है वो आपको dx बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल करना है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे इंटू 1 बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा d थीटा बाई dx है आपका a साइन थीटा, रेसिप्रोकल करेंगे तो आप a साइन थीटा। अब बच्चों यदि आपसे ये कहा गया है कि भाई सेकंड डेरिवेटिव में थीटा की जगह पाई बाई 2 भी पुट कीजिए, तो आप थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 का हाफ जो हो जाएगा वो पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा बाई 2 है। पाई बाई 4 के ऊपर कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आपके पास है 1 बाई 2, और उसके बाद यहाँ पे साइन 90 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो -1 बाई a हो जाएगा। बच्चों साइन 90 1 हो जाएगा, थीटा बाई 2 में 45 हो जाएगा, 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2, और आपका रिक्वायर्ड आंसर -1 बाई a है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सोल्व करेंगे। x इक्वल टू 3 sin t, x इक्वल टू 3 sin t माइनस का sin 3t, और y आपको दे रखा है 3 cos t माइनस का cos 3t। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव में फाइंड आउट करना है, t की जगह पाई बाई 3 पुट करना है, हमें फाइंड आउट करना है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 3। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए, एक बार स्टेटमेंट में चेक कर लेता हूँ, चेक की है मैंने। dy अपॉन dt आपका हो जाएगा, देखिए dx बाई dt आपको बाहर डिवाइड करना है, तो dy अपॉन dt आपका हो जाएगा बच्चों माइनस का 3 sin t, और उसके बाद को की आवाज है sin 3t, और 3t का भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 cos t हो जाएगा, और माइनस का cos 3t, और 3t इंटू में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल, dy अपॉन dx तो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा sin 3t प्लस का है, पहले लिख लेता हूँ इसको, और sin t बाद में लिख लेता हूँ माइनस का है,
और यहाँ पे cos t माइनस का cos 3t, 3 से 3 कैंसिल हुआ। यदि आप sin c माइनस sin d ऑपरेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आप sin c माइनस sin d का फॉर्मूला भी लगा लें। यहाँ पर हो जाएगा 2 cos एंगल का एडिशन, उसका हाफ करेंगे और डिफरेंस करेंगे तो t आ जाएगा। और cos c माइनस cos d में 2 sin 2t हो जाएगा एंगल, और d माइनस c होता है बच्चों, तो sin d रहेगा और 3t माइनस 3 2t का हाफ करेंगे d, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो टर्म है वो बिल्कुल इजी हो जाएगी, 2t आ जाएगा dy अपॉन dx। तो यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने sin c माइनस sin d और cos c माइनस cos d लगाया है ताकि आपकी टर्में कैंसिल हो जाए और एक सिंगल टर्म हमें प्राप्त हो जाए dy अपॉन dx। सेकेंड डेरिवेटिव हम प्राप्त करेंगे, को की आवाज है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर 2t, और उसके बाद 2t में 2 कांस्टेंट t का डेरिवेटिव होगा dt बाई dx। अब ये हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर 2t, और उसके बाद 2 है और dt बाई dx, dx बाई dt हमारा है 3 कॉमन ले लेंगे हम, नीचे से रेसिप्रोकल बनाएंगे cos t माइनस का cos 3t। अभी बच्चों हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमें t की जगह 60 रखना है, तो t की जगह आप 60 रखिएगा। तो कौन सा यहाँ पे 60 पूजा हो जाएगा 120, और कोसिकेंट 120 की जो वैल्यू होती है वो सीकेंट 30 के इक्वल जाएगी, क्योंकि कोसिकेंट 90 पे चेंज हो जाएगा। सीकेंट 30 हमारा 2/√3 है, 2/√3 का अगर हम स्क्वायर करें तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 है और अपॉन भी नीचे आएंगे। यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे आपके पास 3/2 हो जाएगा, 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर माइनस का 8/3 है और नीचे आपके पास है 9/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 16/27। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यदि हम 3/2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं 9/2 आती है, 9/2 को ऊपर प्रोडक्ट में ले जाएंगे तो 2/9 हो जाएगा, 2/9 की मल्टीप्लाई अगर -8/3 के साथ करूंगा तो माइनस का 16/27 आ जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज थी आपकी पैरामेट्रिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है रोल्स और लैग्रेंजियन, उसको रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपका जो 7th चैप्टर है, जो +2 क्लास में जो डेरिवेटिव है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम स्टार्ट करेंगे।